नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि यूटी के पहले जो मुख्यमंत्री होंगे वो उमर अब्दुल्ला होंगे। उमर अब्दुल्ला इससे पहले भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर सरकार में वो यूटी नहीं हुआ करती थी, उसे पूर्ण राज का दर्जा था। लेकिन यूटी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, और मैं किरण आपके साथ, और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आज जो नई सरकार का गठन होने जा रहा है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आज जो नई सरकार का गठन, उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे। उमर अब्दुल्ला के साथ 4 विधायक भी लेंगे शपथ। इसी के साथ कांग्रेस का कोई भी एमएलए शपथ नहीं लेगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, यानी कि कांग्रेस का कोई भी एमएलए शपथ नहीं लेगा। यानी कि शपथ ग्रहण से पहले एक तरह की रंग में भंग डालने की ये कोशिश है। और इसी के साथ आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार बनने जा रही है, यानी कि नया कश्मीर। 370 हटने के बाद 10 साल के बाद चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान एनसी को यहां पर बड़े पैमाने पर वोट मिली, यानी कि तकरीबन 48 सीटें जो हैं वो एनसी, माफ कीजिएगा 42 सीटें एनसी के खाते में गई। उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन था, कांग्रेस के 6 विधायकों ने जीत दर्ज की है, यानी कि 42 और 6। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस अब बाहर से अपना समर्थन देगी। तो कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी। पहले था कि वो सरकार के अंदर में ही रहेगी, लेकिन अभी जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस बाहर से ही समर्थन देगी। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि 2 सीटें जो है वो मांगी गई थी, लेकिन 1 सीट ही यहां पर दिया जा रहा था मंत्रिमंडल के अंदर में, जिससे खफा होकर के, जिससे नाराज होकर के कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो शपथ ग्रहण से पहले इस तरह का बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से, एक बड़ा फैसला यहां पर कांग्रेस की तरफ से हमारी सहयोगी किरण बता रही हैं। लेकिन हमारे सहयोगी रमन सैनी, जो जम्मू कश्मीर को एक लंबे समय से कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने जानकारी हमें पहुंचाई है कि आज केवल जो 4 विधायक हैं वो शपथ लेने वाले हैं, यानी वो मंत्री बनेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई भी कांग्रेस या फिर निर्दलीय विधायक नहीं होगा। अमूनन कयास ये लगाए जा रहे थे कि चूंकि अब ये यूटी हो गया है, इसलिए 9 जो मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल हो सकते हैं, 1 मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी संख्या 10 होगी। 10 के आज शपथ लेने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ रमन कि केवल 4 विधायक शपथ होंगे? क्या बार्गेनिंग पर कोई मामला फंस गया क्या कांग्रेस और एनसी के बीच में? जी हाँ, बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से पहले लगातार खबर आ रही थी कि पूरी स्ट्रेंथ जो है वो आज शपथ ले सकती है, और जिसमें से 9 मंत्री और 1 चीफ मुख्यमंत्री, यानी कि कुल 10 लोगों को शपथ लेना था। लेकिन ऐन मौके में कल रात तक जो है वो रस्साकशी का दौर चलता रहा। किसी भी पार्टी की तरफ से कुछ स्पष्ट जो है वो नहीं बताया जा रहा था। अब इसमें 2-3 कारण जो है वो कांग्रेस के बाहर रहने के बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अगर कांग्रेस कैबिनेट का हिस्सा होती है और यहाँ पर आर्टिकल 370 को लेकर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में खड़ा कर सकती है। दूसरी खबर ये आ रही है कि 2 बर्थ जो है वो कांग्रेस की तरफ से मांगी गई थी, जिनमें से 1 ही बर्थ देने की बात कही गई, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो अब ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार गुलाम अहमद मीर, अब्दुल हमीद कर्रा या किस सीनियर लीडर को जो है वो कैबिनेट बर्थ दिया जाए। इस पर रशाकशी जो है वो अभी तक चल रही थी, कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसीलिए कांग्रेस ने फिलहाल तो स्पष्ट हो गया है ना कि कांग्रेस ने कह दिया है कि हम बाहर से ही समर्थन देंगे। अब तो स्पष्ट है ना, ये चीजें क्लियर हो गई है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जो है कुछ बदलाव हो जाए, कुछ तब्दीली हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये चीजें स्पष्ट है। जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस अब बाहर से समर्थन देगी। हालांकि कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं वो आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जरूर शामिल हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की जो शपथ ग्रहण समारोह होंगे, और इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग होंगे, जिसमें 1 मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे और 4 और अन्य विधायक जो शपथ लेंगे मंत्री पद की, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने रविंद्र रैना को नौशहरा सीट से हराया था, उनकी सीट कंफर्म मानी जा रही है कैबिनेट बर्थ की। उसके साथ साथ में जावेद अहमद राणा, ये एक बड़ा नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं और पुंछ के मेंढर इलाके से ये आते हैं। तो इनको भी जो है वो टेलीफोन चला गया है मंत्री पद के लिए, तो इनका भी जो स्पष्ट माना जा रहा है कि आज ये शपथ ग्रहण करेंगे।
तीसरा नाम जो है वो सकीना इट्टू का आ रहा है, जिन्होंने साउथ कश्मीर से चुनाव लड़ा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला कोटे से महिला विधायक के रूप में जो है इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो इसमें एक मंत्री जो होंगे वो कश्मीर से। एक सवाल बड़ा इसलिए उठ जा रहा है क्योंकि अभी जो खबर आ रही है, जिसकी आप भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बाहर से समर्थन देने की बात कह रही है, क्या वाकई कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल इस बात को कहा गया है? क्योंकि अगर बाहर से समर्थन देने की बात होगी तो इसका इंपैक्ट जो होगा वो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ देश के अलग हिस्सों में जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर भी असर पड़ेगा और बीजेपी ये नैरेटिव लेकर जाएगी कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, यही वजह है कि सरकार का हिस्सा जो है वो कांग्रेस नहीं बन पाई। तो क्या कांग्रेस सेल्फ गोल करने के लिए तैयार है क्या? देखिए, कांग्रेस की अगर की बात करें तो कांग्रेस निश्चित रूप में कई परिप्रेक्ष्य में उनकी जो है सोच विचार चल रही है, क्योंकि उनको न केवल जम्मू कश्मीर की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति को संभालना है और पूरे देश में जो है उनकी पार्टी जो है उन्होंने चुनाव लड़ने हैं। अब जो मेरे पास अंदर खेमे से खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरीके से चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरीके का चांस ये नहीं लेना चाहती है कि एक ऐसा मैसेज जाए कि धारा 370 या फिर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में जो मांग की जा रही है इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस आकर खड़ी हुई है, इसीलिए कांग्रेस ने अपने आप की जो है वो दूरी बना ली है और ये कहा है कि अभी फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो शपथ ले लेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जब हो जाएंगे उसके बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, तो उस वक्त देखा जा सकता है कि कांग्रेस को कैबिनेट के अंदर शामिल होना है, यानी कि सरकार के अंदर शामिल होना है, या फिर वो बाहर से ही समर्थन जारी रखेंगे। जी बिल्कुल रमन, हम आपके पास वापस लौटेंगे और भी जानकारी लेने के लिए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। नीलू रंजन वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। सुनील पंडिता कश्मीरी पंडित है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शेख नसीर प्रवक्ता है पीडीपी के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आपके पास नीलू जी आएंगे और आपसे, क्योंकि आज हम लगातार यहाँ बात कर रहे हैं, हमने ये लिखा भी है कि नया कश्मीर नई सरकार। हमने काफी 10 सालों से बहुत उथल फुथल देखा है इसके अंदर में, जम्मू कश्मीर के अंदर में 370 हटा, कितने बयानबाजी का दौर चला, प्रतिक्रियाएं सामने आई, नाराजगी भी दिखी हमें साफ तौर से वहां के जो रीजनल जितने भी पार्टीज हैं उनकी तरफ से। अब 370 हटने के बाद पहली बार सरकार बन रही है, क्या आप भी इस पर मुहर लगाएंगे कि अब तस्वीर और तकदीर जम्मू कश्मीर की बदलेगी? देखिए, बदल चुकी है और बदलने के अब उसको कोई पीछे लौटा नहीं सकता है। अगर उमर अब्दुल्ला का पिछले कुछ दिनों का बयान देखेंगे तो 370 को लेके वो हमेशा गोल बोल बातें अब करते हैं। वो साफ कहते हैं कि मुझे भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है। अब जो उनकी मांग जो मुख्य तौर पे रही है, जो सिमट गई है, वो आ गई है कि भाई स्टेटहुड दिया जाए। स्टेटहुड पे कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार भी बोल चुकी है कि स्टेटहुड जैसे ही होगा, जितनी जल्दी होगा हम देंगे। एक बार नॉर्मलेंसी आ जाए, वहां पे अभी भी आतंकवादी सक्रिय हैं, उनका जो नेटवर्क है अभी भी है, उसको अभी खत्म करना है। कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसलिए स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पे अभी भी केंद्र सरकार चाहती है कि उसका पकड़ उसकी रहे और जो एंटी टेररिज्म जो ग्रिड है उसमें कहीं कोई कमी ना आए, जो पिछले 5 साल में तैयार किया गया है। तो अब जो वहां की तस्वीर है वो बिल्कुल बदल चुकी है, पीछे नहीं लौट सकती है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो देखिए 95 विधायकों की विधानसभा हो गई, अगर वो 5 मनोनीत होते जुड़ते हैं उसमें तो 10 विधायक पे 1 मंत्री बनाया जाएगा। वहां पे कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, तो उसमें 2 मंत्रियों की मांग करना वो कहीं से भी उचित नहीं है और शायद वो दे भी नहीं सकते हैं। और ऐसे में जबकि उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं कि 6 जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन उनको मिला है, यानी कि उनको अब बहुमत के लिए कांग्रेस के समर्थन की भी जरूरत उस ढंग से नहीं रही है। तो उनको निर्दलीय में से भी कुछ बनाना पड़ेगा और अपने जो बड़े नेता उनके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको भी बनाना पड़ेगा, उनको भी जगह देनी पड़ेगी। सुनील जी के पास में आना चाहूंगा, कश्मीरी पंडित हैं। सुनील जी, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आपको ध्यान में होगा, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो कश्मीरी पंडित हैं अब वक्त आ गया है कि वो वापस लौटे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस समय आप लोगों को प्रताड़ित किया गया था कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में, उस समय जो हुकूमत थी ना, उस समय भी हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी।
तो क्या विश्वास इस समय नई सरकार पर आप लोग दिखाएंगे क्या? अनम्यूट करिएगा अपने आप को पहले आप। जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए 1990 से लेकर आज तक जो हम लोग जो है विस्थापित है, घर से बेघर है। क्या आज भी अगर